हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सईद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। टॉक शॉक के आज के प्रोग्राम में हम 3 इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नए चेयरमैन सेनेट के हवाले से। मुकाबला सख्त था, बिल्कुल एन मौके पर आकर फैसला बदल गया। क्या फैसला आया, नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सियासत चल रही है। एक तो इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे भी कुछ बहुत चीज़ें हो रही हैं। वो क्या हो रही हैं, थोड़ा सा उस पर गुफ्तगू करेंगे। तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन के इलाके में चोरी का एक बड़ा वाक़या हुआ था। 5 से 7 करोड़ रुपए की, कम से कम 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी एक ताजर के साथ। उसका मामला हमने उठाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हमें पता चली है। वो भी आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस लोगों के साथ करती क्या है। फ़खर दुरानी से बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। शाहजी, एक खबर आप भूल गए। वो कौन सी? गवर्नर केपी कौन लग रहा है? ओहो, बिल्कुल, वो भी बताना है। यस 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 यस। तो ये भी बड़ी एक अहम खबर है। तो केपी की अलग से सियासत है। वो मेरे दोस्त हैं तसद्दक ना, वो हिल टॉक्स करते हैं एबटाबाद से, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। ये हमारे हज़ारा के इलाके का बहुत अच्छा प्रोग्राम है हिल टॉक्स। तो वो मुझे उनका मैसेज आया, कहते हैं यार आप जो है ना सिर्फ मरकज़ को ही देखते हैं या पंजाब को ही देखते हैं, और बड़ा दुरुस्त गिला था। और नहीं, सही गिला है। ये छोटे सूबों को जो है ना उनकी भी सियासत को डिस्कस करना चाहिए, मसाइल को भी उजागर करना चाहिए। जी। और बड़े कम लोगों को पता है ये प्रोग्राम टॉक शॉक शुरू करने में तसद्दक ने और नजीब साहब हैं, और उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, तो इसलिए मैं उनकी बात को बड़ा अहम देता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये क्या है चेयरमैन सेनेट की क्या कहानी है? अच्छा शाहजी, आपको याद है आपने और मैंने एक प्रोग्राम किया था कोई 2-3 हफ्ते पहले, ऐसे ही, जिसमें मैंने कहा था कि काकड़ साहब जो है ना ये मोस्ट लाइकली चेयरमैन सेनेट होंगे वजारत उस्मा के ओहदे के ख़त्म होने के बाद। तो आपने उस टाइम कहा था एक बड़ा वो ऐसा वो जुमला कहा था जो कि मुझे अभी तक याद है। आपने कहा था ना काकड़ साहब हो सकते हैं, ना गिलानी साहब हो सकते हैं, और ना कोई ऐसा नाम आएगा जो आपके जहन में भी नहीं होगा। बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड। तो वो मेरे जहन में अचानक ये ख्याल है कि शायद आपका जो इशारा है ना वो कहीं फैसल वाडा की तरफ ना हो। अच्छा, मुझे जो याद पड़ता है ना उस प्रोग्राम में, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। हाँ। मुझे ये याद पड़ता है कि वो आप कह रहे थे फैसल वाडा और गिलानी। नहीं, मैं काकड़ साहब और गिलानी का, फैसल वाडा का मैंने उसका अच्छा मुमकिन है। अच्छा, काकड़ साहब और गिलानी का मेरे उसमें था। तो लेकिन कल जो खबर आई कि जरदारी साहब ने गिलानी साहब को नॉमिनेट कर दिया है, और ये फिर वो जब गिलानी साहब की कौमी असम्बली से वो करके उन्होंने जीतने के बाद सेनेट में आए, तो फिर एक बार दोबारा मुझे ये हुआ कि गिलानी साहब ही चेयरमैन होंगे शायद, और इसी वजह से उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी है। तो अब फिर काकड़ साहब के हवाले से भी मतलब वो जो जिस पावरफुल उससे आ रहे हैं हल्के से, और एक वजारत उस्मा निगरान का ओहदा छोड़ने के बाद, तो ये एक नेचुरल लग रहा था कि ये शायद काकड़ साहब ही चेयरमैन होंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। जरदारी साहब ने आखिरी टाइम पे जो है ना बड़ा एक छक्का मारा है। अब जरदारी साहब ने मारा है। अब मैं अंदर की बात वैसे शाहजी मुझे ये लगता है कि ये जरदारी साहब और ये जो सियासतदान है उनकी तरफ से ये एक छक्का मारा गया। अच्छा जी, अब मैं आपको अंदर की कहानी बताता हूँ ना। एक तो ये कहानी है, ये पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया है कि काकड़ साहब यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे चेयरमैन सेनेट होंगे। यही है, ऐसा ही है जी। और पीपल्स पार्टी ने कब अनाउंस किया ये कल मतलब फॉर्मली जो है ना वो अनाउंस हुआ। कल का मतलब डेट बताए ना। ये डेट है 4 अप्रैल। कल 4 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया। ठीक है जी। तो 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया। तो अगर चेक करें 2 और 3 अप्रैल को ऐवान सदर में जरदारी साहब से कौन मिला है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले। ठीक है, हमें नहीं पता अंदर क्या बातें हुई हैं, लेकिन मैं आपको कुछ उड़ती बातें सुना रहा हूँ। ठीक है, उड़ती बातें बड़ी पक्की जगह से हैं। ये आप कह रहे हैं ना जरदारी साहब ने वो कर दिया है, छक्का मार दिया। जरदारी साहब नहीं है भाई, ये बिलावल हैं। अच्छा, ये बिलावल हैं। अच्छा, जरदारी साहब तो मेरी इतलात के मुताबिक वो ही काकड़ साहब ही को मतलब वो कर रहे थे। एवरीथिंग वाज फाइन। काकड़ साहब तो ऑलमोस्ट चेयरमैन बन गए थे। ठीक है, नहीं तो ये बिलावल साहब है ना। अच्छा, बिलावल को आप पूरा क्रेडिट दें कि बिलावल इज प्लेइंग हिज कार्ड्स के मैं, आप देखें बिलावल आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। नहीं है आजकल सीन आप देखिए कि इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी को, ऐसे ही है जी।
उसके बाद से बिलावल आपको कहीं नजर आए? जो वोटिंग का वो है उसी में उसी के बाद नजर ना, आया। हाँ, लेकिन आपको कहीं उस तरह से पब्लिकली कोई नहीं, बात वो करते नहीं हुए हुआ। नजर नहीं आए। क्यों बिलावल बात नहीं कर रहे? बिलावल इस वक्त बड़ी डबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बड़ी, मैं कहूँगा ठोस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डबल नहीं, ठोस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डबल भी में आ जाता है कि वालिद साहब ज़ाहिर है अब्बा जी हाँ, एक गुड ईवान कॉप बैड सदर कॉप में, वाला भी एक उसमें लेकिन था बिलावल सवाल। इस सारे सिस्टम के साथ दिखना नहीं चाह रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? उन्हें पता है फायदे ले रहे हैं लेकिन सिस्टम के साथ ये दिखना इस नहीं तरह चाह रहे। दिखना नहीं चाहते। ठीक है ना जी। उनकी पार्टी के को चेयरमैन सदर हैं, बाकी लोग दो अभी गवर्नर्स मिल रहे हैं। को बताऊं कि ये बिलावल साहब जो है, मेरी इतलात के मुताबिक बिलावल साहब जो है वो खड़े हो गए कि नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी बनेगा चेयरमैन सेनेट। अच्छा, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अगर आपने समझना है तो आप उनकी किताब ज़रूर पढ़ें, चाहे यूसुफ से सदा, वर्थ रीडिंग। आपको पता लगेगा कि उस पॉलिटिशियन में डेप्थ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, पॉलिटिकली किस तरह खेलता वो। फिर बिलावल के इर्द गिर्द भी गिलानी साहब के जो बच्चे हैं वो बिलावल के साथ उनका बड़ा अच्छा है, कासिम का बड़ा अच्छा है, और भी इनका तो बड़ा। तो इन शॉर्ट ये कि बिलावल ने असर्ट किया है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इन हो गए। एक बात। अब दूसरी बात भी सुन लें। ईद के बाद मोस्ट लाइकली ये है कि पीपल्स पार्टी के कुछ वजीर जो हैं वो आ जाएंगे हुकूमत में। अच्छा, हुकूमत में। और मेरी इतलात अगेन ये दो बंदों के बारे में। एक है हिना रबानी खर। हिना रबानी खर मोस्ट लाइकली MOS वजारत खारजा बन जाएंगी, मोस्ट लाइकली है। और दूसरी है आसमा अरबाब आलमगीर। आपको पता है अरबाब खैबर पख्तूनख्वा आलमगीर फैमिली, बड़ा इनका बैकग्राउंड है। तो इन्होंने जो अली अमीन गंडापुर को और PTI को काउंटर करने के लिए आसमा अरबाब आलमगीर को वहाँ पर गवर्नर लगाने का फैसला किया है कि एक खातून है, वेस्ट में अच्छी लुक, ठीक है। PTI का लुक का तो ये है ना कि जी प्रो तालिबान TTP के साथ बातचीत, ये है ना PTI की। लेकिन आसमा आलमगीर जो होंगी ये एक पढ़ा लिखा एनलाइटेंड चेहरा, ठीक है, वो उधर बैठेंगी। तो ये बड़े मेरे ख्याल में फैसले हैं। और ज़ाहिर है ये जो ईवान सदर में मुलाकातें होती हैं, बिलावल भी जाते हैं और लोग भी आते जाते हैं, तो ये सारी। अच्छा शाह जी, अगर ये बिलावल का एक सोलो फैसला है ना, तो फिर मैं समझता हूँ ये फिर ज़्यादा देर नहीं स्टे करेगा। अच्छा, अगर जरदारी साहब की इसमें मंशा शामिल है तो फिर तो शायद ये गिलानी साहब जरदारी वाला साहब की चेयरमैन। मंशा ना होती तो फिर तो बात ना आगे। वो बिलावल कन्विंस करते हैं ना, अपने बाबा को कन्विंस करते हैं, वालिद को। मतलब ये इकट्ठे है तो फिर तो शायद ये गिलानी साहब वाला वो होगा। अगर सोलो है तो फिर, क्योंकि हमने माजी में देखा बिलावल साहब पब्लिकली अनाउंस कर चुके थे हम हुकूमत में नहीं जाएंगे, हम शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन वो सारा कुछ उसी शाम को ही जरदारी साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया था। तो अगर तो ये दोनों की पार्टनरशिप के साथ ही हुआ है तो फिर तो मेरा ख्याल है ये गिलानी साहब वाला एक वो परमानेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आपके पास जो है वो PTI के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन थी कि अंदरूनी इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं और क्या कोई धड़ेबंदी या ग्रुप बंदी बनी? अच्छा, मेरे पास ना मालूमात बड़ी दिलचस्प है। एक पूरा PTI के लीडरशिप के अंदर एक ग्रुप है जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है, और एक ग्रुप है जो अपेरेंटली एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। मिसाल के तौर पे शेर अफजल मरवत, ये किसी की सुनते नहीं है, सीधी कर जाते हैं बातें। अब जब ये सीधी बातें करते हैं तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते में ग्रुप हैं उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। और फिर शेर अफजल मरवत की एक जिसे कहते हैं ना स्क्रीन वैल्यू भी बड़ी है, ऑडियंस भी बड़ी है, इम्पैक्ट भी बड़ा। तो ये हमारे शिबली फराज साहब, अहमद फराज साहब के बेटे, किसी ज़माने में मेरा उनके साथ बड़ा ही ताल्लुक़ होता था। फिर एक छोटा सा वाक़या हुआ तो थोड़ा सा आ गई, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके से वो उनके साथ ये सारे वाक़यात हुए और खुदा उनको खैरियत से रखे। सेहत भी उनकी ठीक नहीं है। अच्छा। उनकी मुझे ज़ाती तौर पे पता है, एक दफ़ा मैं एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में था, पीपल्स ये तहरीक इंसाफ का ही दौर था, तो ये वहाँ पे इनकी हालत ख़राब हो गई और फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर हम भी गए इनके पीछे हॉस्पिटल, फिर मैं भी एक दफ़ा हॉस्पिटल में ये थे तो मिला इनसे। तो खैर खुदा इनको खैरियत से रखे, सेहत वाइज भी। तो
ये भी हकीकत है कि शिबली साहब जो हैं ये भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, ये इनकी गुड बुक्स में है। आप देखें ना ये सारे जब से 9 मई का वाक़या हुआ अंडरग्राउंड हो गया, कोई अंडरग्राउंड नहीं हुए, वो इस्टेब्लिशमेंट को पता था किधर हुए। जब इस्लामाबाद में श्री मज़ारी को पकड़ना था, बाकी लीडरों को पकड़ना था, तो इस्लामाबाद पुलिस के एक आला अफसर ने पूछा आईएसआई के यहाँ पे सेक्टर कमांडर हैं कि उसको पकड़ना है शिबली फराज साहब को। तो वो पुलिस ज़राए में बताते हैं उन्होंने यही आंख मार दी सेक्टर कमांडर जो थे ना आईएसआई के, उन्होंने नहीं उधर नहीं जाना, ठीक है खबरदार उधर नहीं जाना, वो अपना है, ठीक है। तो ये शिबली फराज साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी ठीक मामलात हैं। हमारे उमर अयूब साहब ये भी इनके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाहिर बात है, वो तो मतलब और आप देखें ना उमर अयूब भी कोई ऐसी बात नहीं करते जो उनकी तो रूट्स ही फौज में उनकी ज़ाहिर है कि उनकी बैकग्राउंड। तो अब ये जो है ना शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, ये इनको तो ज़ाहिर अच्छा नहीं लगेगा ना, शेर अफजल मरवत हो गए, ये इस तरह के लोग हैं, या इलीमा खान हो गई जो ऐसी बात कह देती हैं जो पार्टी की पॉलिटिक्स को ख़राब कर देती हैं। तो वो खबर हमारे वो शराजी है, हैदर शराजी, उसने खबर किसी को कोट करके चला दी कि शेर अफजल मरवत निकल गए, कोर कमेटी से निकल गए। अच्छा, कोई इस तरह की बात। तो असल बात यह है कि, और वो ठीक थी, उसने जो हैदर शराजी की इंफॉर्मेशन है वो ठीक थी कि वो कोट करके मुख्तलिफ लोगों को बताता है ना कि ये आ गया, ये चला गया। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो कोर कमेटी है पीटीआई की, मरकजी फैसला साज अदारा वो है, लेकिन इमरान खान साहब ने कोर कमेटी के ऊपर एक और कमेटी बना दी है जिसे कहते हैं एपेक्स कमेटी। अच्छा, ठीक है, और उस एपेक्स कमेटी के ऊपर खान साहब खुद बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अब हायरार्की पहले तो होता ना खान साहब, कोर कमेटी, और फिर आगे सूबाई और जिली तंजीमें। अब है खान साहब, एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी और फिर बाकी एक लेयर ऐड कर दिया उन्होंने एपेक्स कमेटी वाले। एग्जैक्टली। तो जो एपेक्स कमेटी है उसमें कौन मेंबर है? शेर अफजल मरवत। अच्छा, तो ये अंदर खाना मामला चल रहे हैं। अलीमा खान भी ज़ाहिर है वो भी ऐसी बात कर जाती हैं, ऐसी स्टेटमेंट देती हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी नहीं लगती ज़ाहिर है। तो इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी नहीं लगती तो फिर इनकी पार्टी की पॉलिटिक्स ख़राब होती है, तो ज़ाहिर है ये दूसरी तरफ। अच्छा शाह जी, पीटीआई के अंदर ये भी शक है कि कहीं ये शेर अफजल मरवत जो है ये खुद इस्टेब्लिशमेंट का बंदा ना हो, और बड़े मतलब जो सीनियर वो पॉलिटिशियंस है वो ये समझते हैं कि ये शेर अफजल मरवत दरअसल इस्टेब्लिशमेंट अच्छा, मैं प्लांट करता मैं वैसे अब आपको एक बात बताऊं, ये मैं अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पे बात बता रहा हूँ कि जितने बंदे भी पीटीआई के इलेक्शन लड़े हैं ना वो इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल से लड़े हैं। जाहिर बात है, हाँ वो तो ठीक है ना जी। तो इस वक्त तो ये बात ही ना करें कौन इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि दो तरह की बात है ना, कि एक होता है कि फुल कंट्रोल और एक होता है सेलेक्टिव कंट्रोल, और एक और भी होता है वो होता है कि कंट्रोल नहीं है जी। ठीक है, तो मेरे ये ख्याल है ही लाइज समवेयर सेकंड कैटेगरी के जहाँ पर सिलेक्टिव कंट्रोल है। ठीक। तो शाह जी, ये एक ख़बर की थी आपने पहले, वो जो इस्लामाबाद में एक डकैती के हवाले से या एक चोरी के हवाले से, तो क्या उस पर अपडेट है? यार बड़ी दिलचस्प बात, इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में लहतरार रोड पे, वहाँ पे एक ताजर हैं, उनके साथ तकरीबन 3 से 7 करोड़ मुख्तलिफ मरलों में चोरी हुई, और चोरी जो है उन्होंने खुद पकड़ ली सीसीटीवी कैमरा से। एक बड़ा स्टोर है उनका होलसेल का, खालिद उमर उनका नाम है। तो उन्होंने पुलिस को, थाना शहजाद टाउन को ये इतला दी। थाना शहजाद टाउन ने, हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया, थाना शहजाद टाउन के SHO साहब हैं, उन्होंने कार्रवाई की। एक्चुअल कार्रवाई इन्होंने, चोर खुद इन्होंने पकड़ के दिया, पॉइंट आउट भी इन्होंने करके दिया। तो उन्होंने कुछ पैसे मेरी इतलात के मुताबिक इनको दिए। पहली तो बात हुई है कि उन्होंने जो FIR थी वो इन्होंने दरख्वास्त दी FIR की, वो बनती है कोई जी 3 से 5 करोड़ रुपए की FIR, उन्होंने FIR ही बहुत कम पैसों की काटी। ठीक है, वो तो बहुत ही कम पैसों पे FIR काटी। अच्छा, फिर इन्होंने गिरफ्तारियाँ नहीं डाली, इसमें मुकामी पॉलिटिशियंस भी आ गए, वो भी, उनका भी असर रसूख इस्तेमाल होने लगा, अब पुलिस वालों भी आए। अब नई डेवलपमेंट ये है कि पुलिस जो है ना वो चुप करके मुल्ज़िम पार्टियों की ना ज़मानतें करवा रही है।
अच्छा हेल्प कर रही है। अच्छा। और उन्होंने कुछ रिकवरी भी करवाई है, और कुछ इतला हमारी ये है, और पक्की इतला है कि कोई पैसे लिए हैं। कि पैसे जो है रिकवरी के दौरान पैसे भी ऐंठ लिए हैं SHO साहब ने। अब ये मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा बुरा है, अजीम यंग नौजवान है, मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए बड़ा बुरा है। तो अब ये जो पक्की इतला है ना, अनडिनाइबल इतला, तो मैंने कहा यार गलत बात है, बंदा उससे नौजवान हाँ, से मौका पूछ ले। लेना चाहिए। मैंने अजीम साहब से सवाल किया, मैंने कहा जी कोई, कहते नहीं वो तो हमने वो बिल्कुल ठीक किया है, और हमने तो, मैंने कहा जी कोई पैसे लिए हैं आप? मैंने कहा बुरी बात मेरी ना मानिएगा, कोई पैसे लिए हैं आपने? कहते नहीं मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। हाँ, उनका कुछ और सामान है जो पड़ा हुआ है जो क्लियर नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो ये बड़ी अफसोस है कि हमारी जो पुलिस है ना, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, हाँ, और फिर इन्वेस्टिगेशन ये के आपको जिसकी जदीद चोरी हो जाए, जो कंप्लेनेंट आ जाए, ये उसको और जलील करते हैं। रात को 1 बजे, सुबह 3 बजे, 4 बजे, फिर सारी सारी रात जो ये जो लोग हैं जिनकी चोरी हुई है, आप उनको जाते हैं, उनकी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, कोई ये करते हैं वो करते हैं, फिर उनकी पैसे रिकवरी होने हैं वो आप नहीं करके देते, मुलजमों का साथ देते हैं, ये क्या जाएगा? और फिर इस्लामाबाद में IG का बना हुआ है कि जी IG कौन है? तो मैं समझता हूँ कि जो DIG साहब हैं, जो भी मेरे ख्याल में शहजाद साहब हैं, शहजाद साहब DIG ऑपरेशन DIG वो, और मोहसिन नकवी साहब, उनको तवज्जो देने चाहिए, और इन केसेस के ऊपर जो भी जो लोग हैं, अगर वो जेन्युइनली मुलव्वस हैं, इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और ऐसे अफसर्स को कोई थाना नहीं देना चाहिए अगर वो मुलव्वस पाए जाएं तो ये फ़खर दुरानी साहब बड़े ही हैं तंग बहुत, बंदा है मजदूर के औकात। सही तो बात है। लेट्स सी क्या होता है। यही है फ़खर जी को बात चाहिए, नहीं पढ़े ना आपने वो? नहीं, आज कमेंट्स जो है ना यार ये ज्यादती है, और अगले प्रोग्राम में लाजमी फिर कर ले, ठीक है? तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। फ़खर दुरानी और मैंने जो बातें आपको बताई हैं, उम्मीद है ये वो वाली बातें जो आम मीडिया पे नहीं है, अंदर की बातें हैं। तो हम आपको अंदर की बातें बताते रहेंगे। आपने हमें को मालूमात देनी हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए, और प्रोग्राम के बारे में अच्छा या बुरा होने की राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।